नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी क्लासेस प्रयागराज पर। आज हम लोग जानने वाले हैं महाभियोग के बारे में। आखिर ये महाभियोग होता क्या है, क्योंकि ये शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, परीक्षाओं में भी पूछा जाता है ना। तो देखिए होता क्या है कि जैसे कि सरकारी अगर कोई कर्मचारी है, वो अगर उसको अगर हटाया जाए तो हम लोग कहते हैं उसे बर्खास्त, यानी कि उसको बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन वहीं पर जब राष्ट्रपति को हटाने की बात आती है ना, तो उस हटाने की जैसे उसको हटाया जा रहा हो, उस हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है महाभियोग। ठीक है, उस हटाने के शब्द को महाभियोग कहा जाता है। ठीक है भाई, अब जानेंगे हम लोग कि महाभियोग आखिर लगा मतलब कि लगाता कौन है, यानी महाभियोग का मतलब हुआ हटाना। तो हटाता कौन है? कोई ना कोई तो हटाता होगा। ठीक है भाई, तो हटाता है कौन? ये अधिकार है किसको? अधिकार, तो ये अधिकार दिया गया है भाई संसद को। संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार दिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर यही आपसे पूछ देता है कि संसद का कौन सा सदन महाभियोग लगा सकता है, तो देखिए संसद का कोई भी सदन, दो सदन होते हैं ना, एक आपका कौन सा लोकसभा या आपकी दूसरी कौन सी हो गई राज्यसभा है ना। तो कोई भी महाभियोग के प्रस्ताव को ला सकती है। ठीक है, कोई भी आपका प्रस्ताव ला सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए प्रस्ताव किसी ने, कोई एक सदन ने ला दिया, मान लेते हैं हम लोग राज्यसभा ने सबसे पहले प्रस्ताव ला दिया। ठीक है, राज्यसभा ने ला दिया महाभियोग का प्रस्ताव, है ना। तो इस प्रस्ताव पर उस राज्यसभा के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। 1/4 सदस्यों का पहले तो हस्ताक्षर होना चाहिए। क्या भाई, क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर। ठीक है, हस्ताक्षर होना चाहिए। और प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना होगा। कितने दिन बाद? 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा। सूचना किसको देना होगा भैया? तो राष्ट्रपति को देना होगा सूचना। ठीक है, अब मान लीजिए प्रस्ताव आपका आ गया, राज्यसभा ने लाया आपका प्रस्ताव, है ना। तो इस प्रस्ताव पर होगा चर्चा। इस प्रस्ताव पर क्या होगा? चर्चा होगा। कहां? राज्यसभा में चर्चा होगा। ठीक है, उसके बाद मत उसमें डाले जाएंगे, है ना। और यदि यह प्रस्ताव पारित हो गया 2/3 बहुमत से, यानी विशेष बहुमत से, ठीक है, अगर पारित हो जाता है तो फिर उसके बाद भेजा जाता है इसको दूसरे सदन में, यानी कौन? लोकसभा में फिर भेजा जाएगा। कहां भाई? लोकसभा में आपका भेजा जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा यानी पहले राज्यसभा ही स्टार्ट करे। ये जो कार्यक्रम है ये लोकसभा भी स्टार्ट कर सकती है, फिर इसको पारित करके राज्यसभा में भेज सकती है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए आ गया आपका लोकसभा में, तो यहां पे फिर होगा चर्चा, है ना। और यहीं पर बुलाया जाता है राष्ट्रपति को, मौका दिया जाता है ना। अपने वो पक्ष को रख सकते हैं, अपना पक्ष रखते हैं आप। यहां पे राष्ट्रपति जो होते हैं यहां पे पक्ष रखेंगे। ठीक है, यहां पे राष्ट्रपति खुद आ सकते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? तो यहां पे वो आएंगे, चर्चा होगा, मतलब कि अपना पक्ष रखेंगे। और यहां लोकसभा देखेगी कि क्या ये राज्यसभा ने झूठे आरोप, मतलब कि कोई संविधान का उल्लंघन नहीं किया है राष्ट्रपति ने, है ना। तो इसको अगर यहाँ पे इन बातों को देख लेगी लोकसभा, तो उसके लगेगा कि नहीं, जो राष्ट्रपति है वो कोई गलत कार्य नहीं किया है, तो यहाँ पे उसको छोड़ दिया जाएगा। मतलब कि चर्चा के बाद यहाँ पे आपका चर्चा चलेगा, है ना। चर्चा होगा लोकसभा में, तो अगर देखा जाएगा कुछ सब ठीक ठाक तो ठीक है, नहीं तो लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो फिर यहाँ पे होगा मतदान। लोकसभा में किया जाएगा, मत पड़ेगा। और यदि यह 2/3 से पारित हो जाता है, यहां भी 2/3 से यहां भी पारित हो जाता है, तो फिर उसके बाद होगा क्या आपका कि राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा भाई। राष्ट्रपति को तब जाकर लगेगा महाभियोग, हटा दिया जाएगा। क्लियर है? और अब तक बात करें तो भारत में कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं है जिनके ऊपर महाभियोग
जो लगा हो या पास हुआ हो, ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है भाई, चलिए ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए यूपी क्लासेस प्रयागराज का। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।